दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको लेडीज वियर का टोटल प्रोडक्ट दिखाने वाला हूं, वो भी एक छत के नीचे। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि इस तरह की साड़ी हो या सूट हो, दुपट्टा हो, ब्लाउज पीस हो, पेटीकोट हो, लेडीज वियर में कुर्तीज हो, लहंगा हो या कुछ भी लेडीज वियर में हो, टोटल मैन्युफैक्चरिंग रेट पर आपको मैं यहाँ की वीडियो दिखाने वाला हूँ। दोस्तों मैं हूँ सूरत की टेक्सटाइल मार्केट में, और आज की वीडियो स्पेशल क्यों है और किस तरीके से आज की वीडियो से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। कि आप सब जानते हैं कि बेनिफिट तब होता है जब आपकी जेब में पैसा आना शुरू हो जाता है, और आप सब लोग ये चाहते हो कि हमें कम से कम रेट में माल मिले और हम अच्छे मुनाफे में कमा सके। तो आज जो बैकग्राउंड पे आप देख रहे हो, ये बैकग्राउंड में आपको इतने कम दामों में मैं रेट में दिलाने वाला हूं कि आप कहोगे कि वाकई में सर यहाँ का माल भी अच्छा है, यहाँ का व्यवहारिकता भी अच्छी है, यहाँ की ट्रांसपोर्ट, यहाँ की फैसिलिटीज अच्छी है, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है? कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा यहाँ पर मिलेगी, ट्रांसपोर्ट की सुविधा यहाँ पर मिलेगी, टोटल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री रेट पर आपको माल मिलेगा। लेडीज वियर में अंडर गारमेंट्स को छोड़कर आपको सारा आइटम फैक्ट्री रेट पर मिलेगा। मेंस वियर में भी स्टार्ट हो चुका है, जो आगे आगे प्रोग्रेस होती जा रही है। दोस्तों सूरत की टेक्सटाइल मार्केट के मैं बहुत बड़े मैन्युफैक्चर के पास बैठा हूं, जहां पर आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके फ्यूचर को लेकर के, कि यदि बिजनेस स्टार्टअप करना है तो कैसे करना, और स्पेशली यहीं की वीडियो क्यों। सूरत में तो बहुत सारे मैन्युफैक्चर होलसेलर है, फिर यहाँ पर ऐसा स्पेशल क्या है जो आपको बेनिफिट दे सकता है। तो चलिए स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग पर सर का। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो सर? बस बहुत बढ़िया। और ये जो मौसम आया है, जी पूरा का पूरा सीजन अपना कपड़ों का व्यापार करने के लिए, उसके लिए मैं बेतसब्री से आप सबका इंतजार कर रहा था, और आपने ये वीडियो के माध्यम से हमें मौका दिया, इसके लिए मैं ज्यादा खुश हूँ। जी सर, सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को आप बताइए। देखिए स्टार्टअप की हमने बहुत सारी वीडियो बनाई, प्रोडक्ट की बहुत सारी वीडियो बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। कुछ कस्टमर कहते हैं कि आप केटीसी को, केसरियों को परोसते रहते हो, वो परोसते रहते हो, उस परोसने का हमें क्या बेनिफिट है? तो उनको क्या फायदा मिलेगा आपसे माल खरीद कर या हमारी वीडियो देख करके आपसे संपर्क करने से, डील करने से? जी 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 जी। दोस्तों, आपका जो ये सवाल है बहुत जायज है। आप ये सोचोगे कि क्यों केसरिया। मित्रों, मैं केसरिया में बैठा हूं और केसरिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसके लिए मैं तारीफ कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन भारत और विदेश दोनों से जो भी कस्टमर यहाँ पे पहली बार आते हैं, वहां यहाँ आके कपड़ों की क्वालिटी, कपड़ों के दाम, और ऊपर से हमारे सेल्स टीम का और हर जो एम्प्लॉई है, पैकिंग से लेके मैनेजर तक के, सबका व्यवहार इतना पर्सनल है, मतलब परिवार सा है, कि आपको लगेगा कि नहीं नहीं, दूसरी बार हमें यही आना चाहिए। बस यही एक मुख्य वजह है। मैं केसरिया के बारे में आपको ये बताना चाहता था। और आपकी ये जो दिमाग में जो बात है कि क्यों केसरिया, सर जी, दोस्तों, मैं फिर से कहता हूं कि आप हमको आजमा लीजिए, आपको भी यही प्रतीति होगी, आपको भी यही अनुभव होगा कि यस, जहां पे कपड़े भी अच्छे हैं और व्यवहार भी अच्छा है। जी तो दोस्तों एक बात और मैं बता देता हूँ, बहुत सारे मैंने कमेंट्स पढ़े थे कि सर क्या वाकई में आप इनकी वीडियोस जो कंटिन्यूटी में लाते हैं, इसमें क्या आपको क्या बेनिफिट है जो आप हमें बार बार केसरिया की वीडियो दिखाते हो? तो देखें, सब जानते हैं कि मैं निष्पक्ष तौर पे जब भी इंटरव्यूज लेता हूँ या वीडियो बनाता हूँ तो उन लोगों की बनाता हूँ जिन लोगों में दम होता है, जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है, रेट अच्छा होता है, और हमारे व्यूवर से किसी भी तरह की धोखाधड़ी वे लोग ना करते हो, या पूरी तरीके से आजमा लेता हूँ, उसके बाद तब जाकर के उनकी वीडियोज मैं बनाता हूँ। कंटिन्यूटी में मैं लाता हूँ इस वजह से कि मैन्युफैक्चरिंग है, लेडीज वियर में इतने सारे डिपार्टमेंट, और लगभग हर सप्ताह नए नए डिजाइन आते हैं जिनकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर केवल इंडिया ही नहीं, विदेश तक भी ग्राहक आते हैं, और यहाँ का ऑनलाइन माल भी विदेश तक जाता है। दोस्तों सूरत में ही ऐसी बहुत सारी शॉप है जो होलसेलर है, जो केटीसी से माल बनवा करके अपने होलसेल में बेचते हैं, जिनकी जानकारी आपको नहीं होती, केवल लोगो चेंज करवा लेते हैं। केटीसी एक ऐसा माध्यम है जहां पर आप डायरेक्टली डील कर सकते हो, ना तो किसी आपको जो मीडिएटर होता है, दलाल होते हैं,
किसी की भी जरूरत नहीं है। एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट आइए, डायरेक्ट अपना मोल भाव कीजिए, रेट लगाइए, जो अच्छा लगे उस रेट पर आप लेकर के जाइए। आपके घर तक पहुंचाने तक की गारंटी है। साथ में यदि प्रोडक्ट ना बिका तो 6 महीने तक की गारंटी भी आपको यहाँ पर मिलती है। लेकिन इससे आगे का प्रोसीजर आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरव्यू के माध्यम से। जो आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठते हैं कि केसरिया बेस्ट क्यों है, केसरिया से हम डील क्यों करें, केसरिया से अलग तो और बहुत सारे मैन्युफैक्चर है, हम भी दूसरे लोगों की वीडियोज बनाते हैं, फिर प्रियोरिटी केसरिया को क्यों है, ऐसा क्या है केसरिया में जो आपको हम यहाँ पर आने के लिए कहते हैं, जो हम आपको यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पे माल अच्छा मिलेगा, इसकी क्या श्योरिटी है, क्या श्योरिटी है सर? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और सर ने जिस तरीके से बताया कि जो अच्छाई है उसकी परख हमें करनी ही पड़ती है जी। और ये वीडियो के माध्यम से आपका संपर्क करें। और हम तो ये चाहते हैं कि स्पर्धा बनी रहे। हर कोई कपड़ों का व्यापार करता है, हर कोई ये व्यवसाय में है और सब तरक्की करे, ऐसी हम नम्र प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। लेकिन आप कस्टमर हैं, आप हमारे जज हैं। आप यहाँ एक बार पधारिए और देखिए कि आपको व्यवहार, कपड़े की क्वालिटी और दाम इतने बेहतरीन कैसे मिलते हैं। आप खुद सर्वे कर लीजिए। केसरिया में आके नोट कर लिया हमारे प्रोडक्ट का और दाम का और लोगों को समझ लिया, फिर पूरे सूरत में, मैं तो कहूं पूरे हिंदुस्तान में, आप जहां पे भी कपड़ों का हब है वहां पे आप सर्वे कीजिए। मैं एकदम डंके की चोट पे वादा करके कहता हूं कि मुझे विश्वास है मेरे कस्टमर को केसरिया की चीज और केसरिया का व्यवहार ही सही लगेगा। बाकी तो दोस्तों, मैं आपको 2 वायर दूंगा, आपको बोलूंगा कि इसमें से करंट किस में आता है, वो तो आपको वो वायर पकड़ के ही पता चलेगा। दोस्तों, यही चीज कुछ आपको करनी है। प्रत्यक्ष आपके दर्शन हमें दीजिए, हम आपके साथ रहेंगे और आपको ये रियलाइज कराएंगे, आपको ऐसा एहसास दिलाएंगे कि जो कुछ भी वीडियो में आपने देखा है वो सही था और आप भी यकीनन मानोगे कि यस, तेजस ब्लॉगर्स जो हैं वो सिर्फ केसरिया के बारे में ज्यादा रिपीटेडली क्यों आते हैं, आपको भी अनुभव हो जाएगा। तो मैंने प्रूफ देने की काफी समय और कई वीडियोज में कोशिश किया है, खास तौर पे जो यहाँ पर लाइव कस्टमर आते हैं उनके रिव्यूज भी मैंने देखा कि यहाँ तक कि एक बॉलीवुड से भी मैम आई थी, उनका भी रिव्यूज मैंने देखा है, जिन्होंने खुद अपने मुंह से बोला था कि यहाँ पे जो लहंगे के डिजाइन है वो पहले से पहले ही केसरिया में उपस्थित है, जो डिजाइन हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी हीरोइन को पहनाने वाले हैं। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं तेजस व्लॉग चैनल पर जाकर के। तो इस तरह का कलेक्शन भी यहाँ पर आपको मिलता है। और देखिए, सस्ते की कोई परिभाषा होती ही नहीं है। जो कहते हैं ना कि यहाँ तो महंगा मिल रहा है, जो कहते हैं कि मुझे सस्ता चाहिए, सस्ते की परिभाषा होती क्या है, कोई भी इस बात को नहीं जानते। देखिए, सस्ता कूड़ा का ढेर है, वो भी सस्ता नहीं होता। कूड़े के ढेर में ना जाने कब सोना निकल जाए, ना जाने कब हीरे जवाहरात निकल जाए। कोयले की खदानों में हीरे जवाहरात निकलते हैं, कोयले में कोई हाथ काला करना पसंद करता है क्या? ये आप खुद सोच सकते हैं। दोस्तों, श्योरिटी तभी ली जा सकती है जब आप किसी चीज को टच करो, जब आपके ग्राहक उस चीज को पसंद करे या ना पसंद करे, तभी आप लोग खुद सोच सकते हो कि जो रेट आपको दिया जा रहा है क्या वो वाकई में कस्टमर को उसे पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा है। रेट की हम बात करें तो रेट प्रत्येक कंपनी चाहती है कि अच्छा मिले। स्पेशली जो मैन्युफैक्चर होते हैं वे तो कस्टमर से टचिंग में रहते हैं, क्योंकि उनके बीच में ना दलाल है, ना होलसेलर है, ना ट्रेडर से, वे डायरेक्टली डील करते हैं। तो निश्चित रूप से आपको अच्छा ही रेट मिलता है। और देखिए, रेट आपको सपोज करे कि यहाँ पर सर जैसे कि दुपट्टा है शायद 19 रुपए से स्टार्ट है ना? जी जी जी। 19 रुपए का दुपट्टा आप यहाँ से लेकर के चले जाते हैं, आप उसे 19 में तो बेचेंगे नहीं, आप उस पर मार्जिन करके 25 रुपए का जरूर बेचेंगे। तो फिर सस्ता और महंगा कब देखना चाहिए, ये बात आपको समझनी चाहिए। सस्ता और महंगा वहां देखा जाता है जब आपके कॉम्पिटिटर इतने ज्यादा हो कि वे 1-1 रुपए में सेल कर रहे हैं, 1-1 रुपए का मार्जिन ले रहे हैं,
वरना मार्जिन तो 20 से 30% हर कोई लेता है। जिसकी पुरानी शॉप है वे ज्यादा ले लेते हैं, जिसकी नई शॉप है वे कम ले लेते हैं। सर स्टार्टअप की हम बात करते हैं, जी, लेडीज जी। वेयर में किसी को स्टार्टअप करना है 1 लाख रुपए से, तो आप उन्हें पूरी तरीके से कैसे गाइड करते हो कि आपको क्या क्या माल लेना चाहिए और किस तरह से आप यहाँ से पूछा सकते हो? जैसे ये चैनल के माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हैं, जी। उसी प्रकार मैं खुद मोटिवेशनल और बिजनेस स्टार्टअप कैसे करें ऐसा ऑडियंस को यानी कि हमारे कस्टमर्स को आए दिन वीडियोस में बताता रहता हूं। जी सर जी, यहाँ पे जब पहली बार कोई भी साउथ से हो, नॉर्थ से हो, वेस्ट से हो या कहीं से भी कस्टमर आते हैं तो उनके चेहरे पे एक प्रश्न चिन्ह दिखता है कि मैं क्या करूं, मैं कहां पे आ गया हूं। सबसे पहले तो हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, उनका बजट परखने की कोशिश करते जी। हैं और ये वादा करते हैं कि आपको कोई भी कदम पे तकलीफ नहीं आने देंगे। उसको ऐसा एहसास कराते हैं कि वो खुद अपने घर पे आए हैं। हमारे पास हर लैंग्वेज के सेल्स पर्सन मौजूद है, जी। तो घर सा महसूस और घर का वातावरण खड़ा हो जाता है। जी अभी मुद्दे की बात पे आते हैं कि आप शुरुआत कैसे करें। सपोजिंग आपके पास 1 लाख रुपया है, तो वो 1 लाख रुपए का कपड़े का व्यापार कैसे शुरू करें। जी। मित्रों, सबसे पहले तो आप कौन से एरिया से आ रहे हैं ये आप समझ लीजिए। जी आप कौन से अपने शहर में कौन से एरिया में कौन सी दुकान कहां पे शुरू करना चाहते हो। फिर वो एरिया में जो कपड़ों के व्यापारी है या वहां पे जो रहवासी लोग हैं, वो लोग किस प्रकार के कपड़ा ज्यादा पहन के इधर उधर आपको घूमते नजर आते हैं, वो सब बारीकी से नोट कीजिए। अभी जब आप केसरिया आते हो तब आप ये 2 प्रश्न जब हम पूछेंगे, आप बिंदास हमें बताओगे कि यस हमारे यहाँ ये कपड़ा ज्यादा चलता है, ये हम आपको वही कपड़ा ज्यादा दिखाएंगे। और एक मैं वादा से कह सकता हूं कि हमारे यहाँ से खरीदी हुई कोई भी एक चीज, एक साड़ी की बात लीजिए, अगर ये साड़ी यहाँ पे 100 रुपए की मिलती है ना, वही साड़ी, वही चीज, वही कलर, वही रूप रंग आप पूरे मार्केट में देखोगे कहीं भी आपको 115 या 120 से कम में नहीं मिलेगी। उसका कारण ये है, हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और न कोई होलसेलर है, न कोई बीच में कमीशन एजेंट या ब्रोकर जो बोलते हैं वो कोई नहीं है। जो रेट में मैन्युफैक्चर होता है वो आपके सामने पेश करते हैं। मतलब आप जब रिटेल काउंटर पे वो बेचोगे, आपको दुगना फायदा, दुगना नफा मिलेगा। जी। तो सर सपोर्टिंग की बात करें, शॉप तो कर लेते हैं, मान लीजिए करके कोई लाख का ले जाता है, कोई 2 लाख का, लेकिन इन फ्यूचर सपोर्ट कैसे करते हो? क्या तरीका है सपोर्ट करने का जिससे कि उनका बिजनेस ग्रो? यस मित्रों, मैं एक चीज यहाँ पे बता दूं, मैं कोई भी इंडस्ट्री से आ रहा हूं, सेल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आफ्टर सेल्स सर्विस। जी आप मेरे से आज 1 लाख रुपए का कपड़ा लेके गए, जी आप जैसे ही मेरी दुकान के या मेरे शोरूम के सीढ़ी से नीचे उतरे, आप कौन मैं कौन ऐसा व्यवहार में रखूंगा तो मेरे को यकीनन 6 महीने के अंदर मेरा शटर बंद करना ही पड़ेगा। जी। क्योंकि सही सेल का मायने होता है आफ्टर सेल सर्विस। जी। मित्रों, केसरिया में हम क्या करते हैं, आप इधर आइए, हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स और सेल्स पर्सन आपको हर काउंटर में, जब तक आप थकोगे नहीं, सेल्समैन नहीं, आप जब तक आप नहीं थकोगे तब तक आप मांगोगे वो वैरायटीज आपके सामने पेश करते रहेंगे। आप बिंदास देखते रहिए, उसको नाप तोल कीजिए, उसकी क्वालिटी परखिए। सब करने के बाद भी 1 घंटे के बाद आपने बोला ना कि नहीं मजा नहीं आया, हमको कुछ नहीं खरीदना है, हम खुश हैं, वेरी गुड, आपने इतनी सोच है कि सही क्या गलत क्या की परख करने के लिए। ये एक हो गया। सर जी, दूसरी चीज मैं ये बता दूं, हमारे यहाँ आफ्टर सेल्स में बहुत ही ध्यान देते हैं। यहां तक कि आप इधर आए, कपड़ा खरीद किया और आप बोलोगे कि हमको ये फलाने फलाने ट्रांसपोर्ट से भेज दीजिए, हम वो भेज देते हैं आपके घर के आंगन तक। जब तक वो मटेरियल नहीं पहुंचता है तब वो मटेरियल की रिस्पॉन्सिबिलिटी केसरिया की रहती है। समझ गए? दूसरा, आपके काउंटर से आप अनगिनत वैरायटीज बेचते हो,
लेकिन 100% बेच नहीं सकते हो। कई बंडल्स ऐसे होते हैं जिसकी बिक्री होती ही नहीं है। जी ऐसे संजोग में हम वो मटेरियल वैसा कि वैसा कोई भी प्रश्न किए बिना आपसे वापस ले लेते हैं और वही वैल्यू का आपको मटेरियल जो आपको चाहिए वो हम आपको पेश कर देते हैं। जी, तो इससे आगे की भी मैं बात करूँ तो जैसे एडवर्टाइजिंग होती है आजकल कंपनी अपने नाम को चलाने के लिए यदि कोई आपका नाम चलाता है अपनी शॉप पे, तो क्या एडवर्टाइजिंग वगैरह की कुछ फैसिलिटीज़ है या कुछ Yes. पैम्फलेट्स आप अपने जो होलसेलर जुड़ते हैं उनको देते हो? यस, कुछ इस तरह देते की? हैं, देते हैं। ऐसे अनगिनत कस्टमर हैं जो आज से 2 साल पहले आपकी तरह सिर्फ 25-50 हजार रुपए का बिजनेस शुरू किया था, जी। लेकिन फोकस होते होते 2 साल में उनके 2 शोरूम हो गए हैं। जी। अभी उनको सपोर्ट करने के लिए और उन्होंने जब हमको कमिटमेंट दिया है जी। कि हम 100% हमारे शोरूम में सिर्फ केसरिया का ही मटेरियल रखेंगे। जी। ऐसे संजोगों में हम क्या करते हैं, हमारे कस्टमर जो रिटेल आउटलेट चलाते हैं उनके शोरूम पे आके हम खुद कमिटमेंट देते हैं, कस्टमर से मिलते हैं और दूसरा हम उनके आउटलेट पे केसरिया की ब्रांड वाली जो भी पोस्टर्स हैं, होर्डिंग्स है वो हम लगाते हैं और जरूरत पड़ने पे हम रेडियो जिंगल्स और टेलीविजन पे भी हम इश्तहार देने का चुकते नहीं है। उसमें खास आपका रेफरेंस देते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ये फलाने शोरूम पे मुलाकात लीजिए जो आपके लोकल शहर का होगा। जी सर, ये तो मैंने देखो कई जगह देखा है कि किसी भी हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, किसी मैन्युफैक्चर होलसेलर के पास जाते हैं, पॉजिटिविटी की सारी बातें बता देते हैं, मगर नेगेटिव पॉजिटिव के साथ हमेशा नेगेटिव जरूर चलता है। ये व्यूअर्स भी जानते हैं, आप भी जानते हो, सभी लोग जानते हैं। तो केटीसी में पॉजिटिव तो बहुत सुना, क्या नेगेटिविटी है जो हमारे व्यूअर्स को बच के रहना चाहिए? हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं जी। वो बाखूबी आपने मेरे को पूछ लिया। जी। मेरे दिल में बहुत बार आता है, मेरी बेटी जिसकी मैं शादी कराना चाहता हूँ कैसी भी लूली लंगड़ी रहने दो, मैं तो बोलूंगा कि नहीं नहीं ये तो मेरी बेस्ट एकदम ब्यूटीफुल मेरी डॉटर है। उसी प्रकार मार्केट का ये माहौल है, मेरा कैसा भी मटेरियल या मेरा कैसा भी प्रोडक्ट हो उसको बेचने के लिए मैं पॉजिटिव बताता ही रहता हूँ, ब्रेन वॉश करता ही रहता हूँ। लेकिन केसरिया आते हो ना, आपको वास्तविकता आपको दिखेगी। आप कहोगे भाई मेरे को ये साड़ी ही लेने की है, मेरे शोरूम में यही चलेगी। हम सामने से बोलते हैं नहीं साहब ये मत खरीदो, ये नहीं बिकेगी क्योंकि ये क्वालिटी आपके एरिया में नहीं चलेगी और ये कपड़ा सही नहीं है। तुरंत हम उनको बोलते हैं। दूसरा, केसरिया की एक नेगेटिविटी आपको मैं बताऊं, हम लोग बिजनेस कम और रिश्ते में ज्यादा मदार रखते हैं। ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है साहब। आप गिनो, पॉजिटिव है नेगेटिव है आपको देखने का है, क्योंकि हम आपसे व्यापार नहीं करना चाहते हैं, हम आपको केसरिया परिवार से जुड़ना चाहते हैं। आप हमसे जुड़ जाओ। अभी उसमें 2 पैसा अगर केसरिया को लॉस जाता है ना, केसरिया चला लेता है क्योंकि रिश्ता बांध लिया है आपसे। जी। ये है सर हमारी चीज। देखिए नेगेटिविटी हर कोई व्यक्ति नहीं बताता और जो नेगेटिविटी होती है वो भी शायद व्यूअर्स के लिए पॉजिटिविटी का कहीं ना कहीं काम जरूर करती है। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस है कि सर हम डिपार्टमेंट में किससे जुड़े, कौन से डिपार्टमेंट में हम कम से कम पैसे लगा करके व्यापार शुरू करें, क्योंकि डिपार्टमेंट तो सर के पास बहुत सारे हैं। लेडीज कुर्ती है, लेडीज ड्रेस मटेरियल है, लहंगा है, साड़ी है, ब्लाउज, पेटीकोट, अस्तर है, अब उसमें भी बनारसी साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, कैटलॉग साड़ी, डेली वेयर की साड़ी है। किस कैटलॉग में स्टार्ट करें और कौन सा बेनिफिशियल होता है? आजकल माहौल कुछ ऐसा हो गया है कि जो लेडीज होती है वो चाहे यंग जनरेशन की हो या 35-45 साल की कोई आधे लेडीज हो या बुजुर्ग हो, साड़ियों से ज्यादा वो ड्रेस मटेरियल या तो कुर्तियों पे ज्यादा ध्यान देती है। जी मित्रों, ये तो हो गई हमारी समझ की बात। साथ में आप अपनी आंख और कान दोनों खुले रख के देखिए कि आपके एरिया में ये
कुर्तियां और ड्रेस मटेरियल और सूट्स के अलावा साड़ियां भी चलती है, तो कौन सी चलती है ये ध्यान में रखिए। अभी थोड़ा तीनों अपने स्टॉक में रखिए। जी कुर्तियां आपको हमारे यहाँ से एस से लेके 4XL तक के साइज की हर कुर्तियां आपको मिल जाएगी, और उसके साथ में कपड़े भी, उसका जो पीसेस है आप अपने टेलर के पास अपनी फिटिंग के तरीके से सिला सको, वैसा बेहतरीन कपड़ा भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। अभी जब आप यहाँ पे कुर्तियां या सूट्स खरीदते हो, खरीदिए, तो साथ में अपनी दुकान में कुर्तियों के साथ साथ लेगिंग का भी थोड़ा स्टॉक रखिए। जी आप समझे ना, एंकल्स वेयर की हो गई, फिर पंटलून स्टाइल की हो गई, लूज वेयर हो गई, हर बॉटम वेयर की थोड़ी वैरायटी रखिए, क्योंकि उसके साथ ये जुड़ा है, वो कस्टमर वो खरीदेगा तो ये भी पसंद करने की मैचिंग में करेगा। जैसे हम साड़ी में बोलते हैं, साड़ी का रखते हैं स्टॉक, तो साथ में ब्लाउज और ब्लाउज पीस और पेटीकोट के कपड़े भी आप रखो, जो सब एक ही छत के नीचे केसरिया में आपको आराम से मिल जाएगा। जी सर, अब हमें बताइए कि न्यू जो बंदे होते हैं, दुकानदार होते हैं, वे जब परचेज करते हैं तो सबसे आसान तरीका खरीदारी करने का क्या होता है जो उनको ध्यान रखना चाहिए, और बेचने का क्या होता है? दोस्तों, जब आप पहली बार आते हो ना, सबसे अहम मुद्दा ये है, सामने वाला सेल्स एग्जीक्यूटिव आपसे कुछ भी बोलता है ना, कभी भी विश्वास न करें। जी और आप बिजनेस में सक्सेस जाना चाहते हो तो इसके नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं वो दिमाग में रख के आप डील करना और परचेस करना शुरू करो। जी और आपके दिमाग में जो भी ऐसे क्वेश्चन मार्क वाले नेगेटिव विचार आते हैं ना, क्यों कैसे कहां, ये सब बिंदास पूछिए, क्योंकि आप घर आए हो, कोई दुकान में या कोई शोरूम में नहीं आए हो। आप अपने घर में जैसे प्रश्न कर सकते हो, उसी तरह का हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव और सेल्स पर्सन को, यहां तक कि मुझे आप आके प्रश्न कीजिए कि क्यों सर, हम ये क्यों करें, हमें आप ज्यादा भाव तो नहीं ले रहे हो। ऐसे नेगेटिव प्रश्न पूछ के आप परचेस कीजिए, और ऐसा स्टॉक लीजिए जो आपके एरिया में सबसे ज्यादा बिकता है। जी अभी आपको केसरिया की परख करनी है ना, आप रिटेल आउटलेट पे जाके कपड़े जब कस्टमर को दिखाते हो ना, जी मैं तो यहां तक कहूंगा, लगे हाथ आप सूरत आए हो ना, केसरिया के साथ दूसरे भी मैन्युफैक्चरर्स, दूसरे भी होलसेलर के थोड़े कपड़े खरीद के आप अपने शोरूम पे ले जाइए। जी अभी कस्टमर जब आते हैं, दोनों के रेट्स मत बताइए, दोनों चीज उसके सामने रख दीजिए। जी आप समझे ना, दोनों चीज सामने रख दोगे, कस्टमर मैं वादा करता हूं दोनों कपड़ों को छूने के बाद वो सीधा केसरिया की साड़ी उठाएगा, फिर उसका वो रेट पूछेगा। जी जब रेट पता चलेगा तो ये तो सोने पे सुहागा जैसा हो जाएगा, एक तो कपड़ा भी अच्छा और रेट भी इतना कम। तो दोस्तों, इस प्रकार आपको पता चल जाएगा कि विश्वास कौन से शाख पे, पेड़ की कौन सी शाख पे रखा जाए, वो हो जाएगा केसरिया, और फिर आए दिन आप इधर से ही परचेस करोगे। जी और दोस्तों, ये तो सब जानते हैं, जिस पे खरीदना गया और बेचना गया वो एक सफल बिजनेसमैन बन सकता है, लेकिन सबसे टफ यही है कि खरीदे कैसे और बेचे कैसे। देखिए, लालच हमेशा आपको डुबाता है। सर, ये भी आप बताइए कि जो न्यू बिजनेसमैन होते हैं वो लालच किस हद तक कर सकते हैं और किस हद तक उन्हें लालच नहीं करना चाहिए, या सफल होना है तो क्या लालच करना जरूरी है या लालच ना करें? देखो, आज हम मुकेश भाई अंबानी को देखते हैं जी आज हम अमिताभ बच्चन को देखते हैं, आज हम सचिन तेंदुलकर को देखते हैं। वो हम क्या देखते हैं, पूरा पला पुड़ा बड़ा पेड़ है और उसमें फल लगे हुए हैं जी। क्या दोस्तों, आपने ये सोचा है कि अमिताभ बच्चन या जो बुजुर्ग, हमने जो हमारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का जो मैंने नाम लिया, वो लोग ने शुरुआत कैसे की थी आपको पता है जी। उसी प्रकार आप जब कपड़ों का व्यापार हाथ में लेते हो ना, आप रातों रात कामयाब नहीं होंगे। ये मैं आपको खुले दिल से एकदम सच्ची और हकीकत बता देता हूं जी। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको धीरज रखनी पड़ेगी, अपने आप पे श्रद्धा रखनी पड़ेगी और सबसे बड़ी ईश्वर पे श्रद्धा रखनी पड़ेगी। हाँ,
आपके रोज बरोज के काम में कहीं भी आप गलत मत कीजिए, धैर्य रखिए। और आप शुरू में जब एक साड़ी या 4 साड़ी या 50 साड़ी ले जाते हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ 30% ऐड करके आगे बढ़िए। इससे क्या होगा, कस्टमर आपके रिटेन होंगे एक, और दूसरा आपके मार्केट में मौजूदगी का एहसास सब कस्टमर को होगा। और एक बार उनको जब आपकी आदत लग जाएगी ना, फिर आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तब वो आप वही साड़ी आप 60% या 110% के भाव में भी आप बेच सकते हो। जी सर, असलियत में क्या होता है कि जो न्यू दुकानदार होते हैं ना, वे लालच बहुत ज्यादा कर जाते हैं कि एक साड़ी है और उस साड़ी पे ही चाहते हैं कि हम 100-150 रुपया 200 रुपए का मार्जिन ले लें। हाँ, जबकि वे चाहते हैं तो 50 रुपए में मार्जिन लेकर के कस्टमर को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। मगर वो जो लालच है उनका, वो क्या सही है, या आने वाले फ्यूचर में क्या रिजल्ट उसका होने वाला है? दोस्तों, लालच बहुत ही बुरी है। आप रातों रात नहीं बन सकते हो। वो कहानी है ना, रोज एक अंडा सोने का मुर्गी देती थी, सब सोना ले लूं इसके लिए उसने मुर्गी काट दी। जी ये वही नौबत आ जाएगी। आप लालच मत कीजिए। जी आप ये समझते हो कि आपके पास केसरिया का कपड़ा है, मैं चाहूं तो उसको इतने सारे प्रतिशत बढ़ा के बेच सकता हूं। लेकिन दोस्तों, हमेशा याद रखना, कस्टमर होते हैं, वो मूर्ख नहीं होते हैं। वो शायद शर्म के मारे आपसे 100 रुपए की साड़ी 250 रुपए में लेके तो जाएगा, लेकिन वो दूसरी बार नहीं आएगा। जी आप 30% में वही कस्टमर को 4 बार बेचो तो आपको कितना मिलेगा, जस्ट सोचिए। आप 120% ज्यादा बिजनेस कर सकोगे। जी। तो दोस्तों, इस तरह के आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर हमें थोड़ी सी और मार्गदर्शन दिलाइए सर से, जिससे कि हम अपने बिजनेस को किसी ऊंचाई तक तो ले जा सके। जो आप लोग आजकल निराश हो रहे थे कि सर कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो इस समय तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब बरसात का सीजन चलता है या शादियों का सीजन चलने से पहले थोड़ा सा कस्टमर डिले होता है, क्योंकि उस समय कोई परचेजिंग का समय नहीं होता। अब जैसे ही इस वीडियो को पब्लिक होने के बाद आप देखोगे तो अब आने वाले सीजन में ग्राहकों की लाइन लगेगी, क्योंकि देखिए हर समय एक जैसा नहीं होता, समय बदलता रहता है, ये प्रकृति का नियम है। आपको भी अपने आप को उसी तरीके से ढालना पड़ेगा, कभी कम तो कभी ज्यादा। निराश होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बिजनेसमैन वही होता है जो समय के साथ अपने आप को ढाल सके। Yes. यदि आपने समय के साथ अपने आप को नहीं ढाला, यदि आप केवल कमाने में लगे रहे, एडवर्टाइजिंग नहीं की, स्पेंड नहीं किया, केवल कमाते रहे, तो एक दिन वो आएगा कि आप बिल्कुल फेल हो जाओगे। यदि आप कमा रहे हो तो उस बिजनेस के ऊपर आपको स्पेंड करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, यदि आगे बढ़ना है तो। जी, और जी। हमेशा ट्रेंडिंग में बने रहना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सवाल हैं, वीडियो बड़ी हो जाती है तो फिर आप भी बोर होने लगते हो। तो हम समय की मर्यादा को समझते हुए ये वीडियो यहीं पर विराम देते हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद कीजिएगा कमेंट करके कि सर अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को इतनी अच्छी सलाह देते हैं, अच्छी जानकारी देते हैं। क्योंकि देखिए बात यहाँ पर केसरिया की मात्र नहीं है, बहुत सारे मैन्युफैक्चर है, बहुत सारे लोग ऐसे भी है केसरिया में आना चाहते हैं। अभी मेरे पास सर कॉल आई थी, शायद कहीं से आई थी, उन्होंने कहा था कि आप हमें अहमदाबाद में कोई ऐसा एड्रेस बता दीजिए जो केसरिया जैसा माल मिलता हो। तो मैंने उन्हें कहा कि आप अहमदाबाद में क्यों ढूंढते हो, आप डायरेक्ट सूरत में चले जाओ, केसरिया से ही डायरेक्ट लो माल। तो कहने लगे कि हमें 3 घंटे का समय लगेगा वहां से जाने में, अहमदाबाद नजदीक है। मुझे नाम तो उनका ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें फिर भी कमेंट्स करके जवाब दिया, आप डायरेक्टली केसरिया में जाए, ये 3 घंटे आपके 30 साल बना सकते हैं। जी 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 जी। उसके समझ में आई, और हो सकता है वो कस्टमर आया हो, और यदि उस कस्टमर ने मेरी वीडियो देखी तो कमेंट्स करके जरूर बताए कि आए हैं या नहीं आए हैं, जो हमने कहा था वो सच है या नहीं है, तो जरूर कमेंट्स करें। और सर का धन्यवाद करें कि हम बार बार आप लोगों के लिए सर से जो भी होता है उनका निचोड़ करके मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। तो एड्रेस डिस्क्रिप्शन में केसरिया का दे दिया है, विजिट कर लीजिए, जानकारी के लिए सर से मुलाकात कर लीजिए। रेट की, क्वालिटी की पूरी तरीके से गारंटी है, रिप्लेसमेंट की गारंटी है। जो टर्म्स कंडीशंस है वो आप आकर के विजिट करने में ही फायदा है, क्योंकि ऑनलाइन मंगाने में तब तक फायदा नहीं है जब तक आप किसी को समझ ना सको, जब तक आप अपने हाथ से एक बार
कपड़े को फील ना कर सको, जब तक अपनी आंखों से आप सच और झूठ ना देख सको, तब तक ऑनलाइन मत मंगाना। सर बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, आपका, thank इतनी you. अच्छी जानकारी दी और आप हमारे व्यूवर्स से जुड़े और हमारे व्यूवर्स को सलाह दी। अरे, तो thank थैंक you. यू सो मच। अरे आपको भी धन्यवाद, जी, बहुत चैनल को भी, और जी। मेरे सब श्रोताओं को जी। प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार सर।